नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर अपनी राय प्रकट की। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लेकर अपनी राय प्रकट की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रति गंभीर है, जिन्होंने दिल्ली में हुई बैठक के दौरान प्रदेश में फर्टिलाइजर निर्माण और सिरेमिक उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा की थी। तनावपूर्ण माहौल के बीच कोटा में खुली नई कोचिंग, स्टूडेंट्स को लेकर किया बड़ा दावा। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए जाने वाले कोटा में एक और नए कोचिंग संस्थान ने दस्तक दी है। सर्वम नाम से इस कोचिंग को यहां की फैकल्टी ने मिलकर बनाया है। नीट यूजी 2025 को देखते हुए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। फैकल्टी का कहना है कि आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म कोर्स भी वे जल्द ही लॉन्च कर देंगे। ये कोचिंग कोटा के ही पुराने कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले टीचर्स ने मिलकर खोला है। सीएम भजनलाल बोले, वंचितों की सेवा का भाव होने के लिए संवेदनशीलता जरूरी, आप अभी संवेदनशील बने। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विधि के क्षेत्र में डिग्री हासिल करने वाले सभी को बधाई। आप सभी गरीबों और वंचित वर्ग की सेवा के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने ज्ञान, हुनर और अनुभवों का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सेवा भावना से आगे आए। अजमेर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर की समीक्षा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर पहुंचकर जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें हाल ही में प्रस्तुत राज्य बजट की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि आम जनता को इनका लाभ पूरा मिल सके। इंडियन पोलो अवार्ड में खिलाड़ियों, हॉर्स ट्रेनर, ग्रूम, फिजियो सहित 23 कैटेगरी में किया गया सम्मानित। हेरिटेज स्पोर्ट्स कहा जाने वाला पोलो गेम जयपुर को भी विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। इस गेम को आमजन के बीच पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन पोलो अवार्ड की शुरुआत की गई है। जयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित हुए इस अवार्ड फंक्शन में खिलाड़ियों के साथ साथ हॉर्स ट्रेनर, ग्रूम, फिजियो सहित 23 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। जेईसीसी में आईफा अवार्ड्स की तैयारियां जोरों पर, लाखों रुपए खर्च करने और सितारों से मिलने का भी मिलेगा मौका। सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो आईफा 2025 का आयोजन इस बार गुलाबी नगरी में होने जा रहा है। जेईसीसी में होने वाली इस आयोजन को लेकर आयोजन स्थल पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। यहां एक भव्य स्टेज बनाया जा रहा है, साथ ही फिल्मी सितारों और अतिथियों के बैठने की विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच आयोजकों ने आईफा अवार्ड के 8 और 9 मार्च को होने वाली आयोजन का स्केड्यूल भी जारी किया है। साथ ही सितारों से मिलने के लिए वीआईपी एक्सेस पास का ब्रोशर भी सामने आया है। आगामी 28 फरवरी से शुरू होगा खाटू श्याम मेला। देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। आगामी 28 फरवरी से खाटू श्याम का फाल्गुन मेला शुरू हो रहा है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आएंगे। इसे देखते हुए रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं 10 ट्रेनों में 30 से ज्यादा अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी है कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यात्री भार को देखते हुए कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकेगी। डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को 3 महीने का मिले अतिरिक्त समय। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद ने जिले में डिग्गी निर्माण की अवधि बढ़ाने की मांग की है। सरकार स्तर पर जल्द ही 3 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की है ताकि किसानों को राहत मिल सके। पूर्व उप प्रधान ने बताया कि डिग्गी निर्माण की वरीयता सूची हाल ही में जारी हुई है। इसके तहत 31 मार्च 2025 तक का निर्माण कार्य पूरा करना है ताकि इसी वित्त वर्ष में अनुदान मिल सके। किसानों के सामने समस्या ये है कि इतने कम समय में उचित स्थान पर खड़ी फसलों को उखाड़कर डिग्गी बनाना खर्चीला है। स्कूली लड़कियों से रेप, ब्लैकमेल कांड से ब्यावर में आक्रोश, सड़क पर उतरे लोग, राजस्थान कर दी चेतावनी। राजस्थान के ब्यावर में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। रविवार को आक्रोशित लोगों ने हिंदू समाज के आह्वान पर कस्बा पूरी तरह बंद रहा। लोगों ने विरोध प्रदर्शन और आक्रोश रैली निकालकर सीएम भजनलाल के नाम उपखंड अधिकारी राजीव बड़गुजर को ज्ञापन सौंपा गया। उधर इस रेप और ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। हकीम विजयनगर में हुए इस कांड में आरोपियों के साथ षड्यंत्र में शामिल था।
सिरोही जिले में पहली बार देखे दुर्लभ प्रजाति के इंडियन स्कीमर। सिरोही जिले में पहली बार दुर्लभ प्रजाति के इंडियन स्कीमर देखने से पर्यावरण व पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पक्षी प्रेमी व बर्ड वॉटर साहिल जुस्ती के अनुसार जिले के पठारी क्षेत्रों की तलहटी की तराई के आसपास जलाशय में हाल ही में अपनी बार दुर्लभ प्रजाति का इंडियन स्कीमर पक्षी का जोड़ा देखा गया, जिससे इस क्षेत्र के विशेषकर जलीय पक्षियों की संख्या में इजाफा होने सहित अनेक कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों के भी कलरव सुनाई देने की संभावनाएं बलवती हुई है। कोहली के शतक के धमाके से पाकिस्तान हुआ तबाह। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के तहत हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान पर 6 विकेट से विराट जीत दर्ज की। विराट इसलिए क्योंकि इस जीत में सबसे बड़ा योगदान भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का रहा, जिन्होंने नाबाद 100 रन की शतक की पारी खेली। इसके अलावा शुभमन गिल ने 40, श्रेयस अय्यर ने 56 रन की पारी खेली। रविवार को भारतीय बॉलर्स में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। फोन टेपिंग विवाद में नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार को घेरा, कहा सरकार व मंत्री में कोई झूठ बोल रहा। राजस्थान में फोन टेपिंग विवाद को लेकर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य सरकार और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर तीखा हमला बोला है। टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के दबाव में मीडिया के सामने अपने बयान से पलटने के बाद भी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री विधानसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टेप नहीं किया गया। ऐसे में सरकार और मंत्री में से कोई एक असत्य बोल रहा है। कृषि मंडी में लाखों की चोरी, व्यापारियों ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, मंडी अनिश्चितकाल तक बंद। सीकर के कृषि उपज मंडी में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। बीते दिनों अज्ञात चोरों ने मंडी में स्थित 4 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। इस घटना से व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार न पेपर लीक करेगी न ही बजट। संशोधित बजट में 2 बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पेपर लीक की राजस्थान में परंपरा रही है, लेकिन भाजपा सरकार न पेपर लीक करेगी और न ही बजट लीक करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार के 2 बजट में की गई घोषणाएं धरातल पर आ रही है। बजट प्रस्तावों की रविवार को प्रभारी सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में अलवर को तारामंडल पानी की योजना एवं सड़कों की सौगात मिली है, लेकिन संशोधित बजट में सभी अलवर जिले को 2 और बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने रखी कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला, कहा बागेश्वर धाम बनेगा आरोग्य केंद्र। बागेश्वर धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का केंद्र अब आरोग्य केंद्र भी बनने जा रहा है। कैंसर के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर यहां बनने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बधाई दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बागेश्वर धाम में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। यहां होने वाले 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह का जिक्र किया और इस नेक काम के लिए बागेश्वर धाम को धन्यवाद देते हुए सभी कन्याओं को बधाई दी।